नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत। मैं हूं प्रतीक्षा। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और भाई बहन के बंधन को मजबूत करने में इस त्योहार के महत्व को रेखांकित किया। पीएम ने सोशल मीडिया पर शुभकामना संदेश में रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन के अवसर पर भारतीय सेना ने भी सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। भारतीय सेना ने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि देश भर की बच्चियों और बेटियों ने थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को राखी बांधी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 अगस्त को असम के दौरे पर आएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। उनके दौरे के 10 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी असम का दौरा करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं और लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार का प्रबंधन नजर नहीं आ रहा। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाढ़ से 22 जिलों में हालत बहुत खराब है और लोगों की जान जा रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए कहा है कि उनसे निपटने का तरीका मेलानिया ट्रंप ही बता सकती है। थरूर ने ट्रंप की तुलना स्कूल के दबंग से की और कहा कि भारत का आत्मसम्मान सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं है। जॉन अब्राहम ने अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। टैरिफ बढ़ने से टेक्सटाइल और आर्ट सेक्टर प्रभावित होगा और इसका प्रभाव हर किसी पर पड़ेगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ओडिशा में चर्च के पादरी और नन पर हुए हमले के बाद आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने हमलावरों को संघ परिवार के गुंडे बताते हुए ईसाई समुदाय के खिलाफ बढ़ती मानसिकता का आरोप लगाया है। रक्षाबंधन पर तेजस्वी यादव ने बिहार की बहनों को पत्र लिखकर अपने नाम की राखी बांधने और वोट देने का आग्रह किया। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से रक्षा करने का आश्वासन दिया और अपनी सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में रक्षाबंधन के दिन एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 नाबालिग बच्चियों की गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कर्ज और आर्थिक तंगी को घटना का कारण माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी है। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित 52 लाख बच्चों को पोशाक मिलेगी, जिसे जीविका समूह की महिलाएं वितरित करेंगी। वर्तमान में कपड़ों के लिए 400 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने और लगभग 200 करोड़ रुपए का काम मिलने की उम्मीद है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में जबरन प्रवेश करने के आरोप में बीजेपी नेता मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। ये मामला 2 अगस्त का है, जब श्रावण मेले में वीआईपी वीवीआईपी बैन के बावजूद दोनों नेता गर्भगृह में पहुंच गए। हिमाचल प्रदेश की मणिकर्ण घाटी में बादल फटने से फ्लैश फ्लड आया, जिससे गांव में कई वाहनों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें पानी तेज धारा में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। सरायकेला के चांडिल जंक्शन स्टेशन के पास 2 मालगाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरकर दूसरी मालगाड़ी से टकरा गए। इस हादसे में दोनों मालगाड़ियों के कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। टाटा नगर से नई दिल्ली और बिहार जाने वाले रेल मार्ग पर भी इसका असर पड़ा है। रेलवे प्रशासन स्थिति को सामान्य करने में जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर में बैन हुई 25 किताबों की सूची हुई जारी। किताबों में अरुंधति रॉय की आज़ादी और एजी नूरानी की द कश्मीर डिस्प्यूट 1947 से 2012 शामिल है। इन किताबों पर अलगाववाद को बढ़ावा देने, युवाओं को भड़काने और आतंकवाद का महिमा मंडन करने का आरोप है। हरिद्वार पुलिस ने एक बच्ची से रेप के आरोपी को भगवान शिव का वेश धारण कर घूमते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी ने त्रिपुंड और त्रिशूल लेकर खुद को भगवान शिव का रूप बताकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया है।
दिल्ली में मूसलाधार बारिश ने रक्षाबंधन के त्योहार को प्रभावित किया। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी है। बारिश से गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जोधपुर में रक्षाबंधन के अवसर पर एक अनोखी पहल की गई है, जहां खोए, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट से खाने योग्य राखियां बनाई गई है। इन राखियों पर फूलों वाले डिजाइन और चांदी के वर्क का भी इस्तेमाल किया गया है। ये राखियां हाइजीनिक तरीके से तैयार की गई है और अलग अलग रंगों और स्वाद में उपलब्ध है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने रक्षाबंधन पर उन्हें याद करते हुए भावुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा है कि कभी कभी लगता है कि सुशांत अभी भी उनके साथ है, लेकिन अगले पल दर्द का एहसास भी होता है कि वे उन्हें फिर कभी नहीं दिखेंगे। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी बहन नेहा से राखी बंधवाई। इस खास पल की तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। क्रिकेटर आकाशदीप ने अपनी ड्रीम कार खरीदी। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें साझा की है। आकाशदीप ने लिखा है कि उनका सपना साकार हुआ और चाबियां मिल गई है। तो ये थी आज की देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए देखना ना भूलिए आवाज इंडिया टीवी।